इनको फिर बनाया नंबर 1 न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। उत्तराखंड में कुदरत ने फिर तबाही मचाई है। तबाही भी ऐसी कि हर तरफ बस मौत का सैलाब था, बर्बादी के निशान थे। चमोली जिले के रैणी गांव के नजदीक ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा में जल प्रवाह अचानक बढ़ गया और फिर जो हुआ वो मंजर दिल दहला देने वाला था। 2013 में केदारनाथ में जो तबाही हुई थी, रविवार को उसकी यादें ताजा हो गई। सालों बाद फिर वही बर्बादी थी, खौफ था। पलक झपकते सैकड़ों जिंदगियां पानी में बह गई। हर तरफ चीख पुकार थी। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले जल प्रलय काल बनकर टूट चुका था। उत्तराखंड में फिर ऐसा जलजला आया कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। चमोली जिले में जोशी मठ के पास ग्लेशियर टूटने के बाद जल प्रलय ने बड़ी तबाही मचाई। ये तबाही है, ये मंजर खौफनाक है। ये सैलाब मौत का सैलाब है। जिसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा बस देखता रह गया। रूह कंपा देने वाला दृश्य लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। हर तरफ चीख पुकार थी। खौफ इतना था कि आप लोगों की चीखों से महसूस कर सकते हैं। जो इस सैलाब के रास्ते में आया बह गया, फिर चाहे वो इंसान हो या मकान। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशी मठ की हैं। भाई साहब डैम वाले जाते हैं आज नीचे। हाँ, अलर्ट कर दो उनको। बताया जा रहा है कि रैणी गांव के पास ग्लेशियर टूटने की वजह से ये भयानक हादसा हुआ। ये भयानक तबाही हुई, कई लोग बह गए, मकान बह गए। रफ्तार इतनी कि पल भर में सब कुछ बर्बाद हो गया। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के जोशी मठ की बताई जा रही हैं। इस हादसे के बाद कई लोग लापता हो गए, कई घर बह गए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जो भी सैलाब की चपेट में आया होगा वो कैसे बर्बाद तबाह हुआ। जरा देखिए कैसे ये सैलाब बड़े ही खौफनाक तरीके से सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। इस सैलाब ने ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी खासा नुकसान पहुंचाया। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले 50 से ज्यादा मजदूर बह गए। ओ भाई साहब, इस सैलाब की जानकारी मिलते ही हर तरफ खलबली मच गई, हर तरफ अफरा तफरी थी। अलर्ट जारी किया गया। एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। सेना की टीमें भी बचाव कार्य में जुट गई।
नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग नदियों किनारे होटल और घाटों को खाली करने के निर्देश जारी किए गए। बोटिंग, राफ्टिंग पर भी रोक लगा दी गई। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। साथ ही प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई कि इंटरनेट पर किसी भी तरह का पुराना वीडियो डालकर अफवाह न फैलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खतरा इतना बड़ा था कि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट जारी करना पड़ा। इस सैलाब के बीच में कई डैम और पावर प्रोजेक्ट थे। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से ऐसी तबाही मची कि यूपी तक में अलर्ट जारी करना पड़ा। गंगा किनारे वाले जिलों में प्रशासन को अलर्ट करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर, कन्नौज, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर, वाराणसी में हाई अलर्ट कर दिया गया। चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी BRO द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। ग्लेशियर के गिरने से धौली गंगा में अचानक बाढ़ आ गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे धौली गंगा उफान पर है, सब कुछ बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रही है। नदी किनारे जो भी मकान था साथ में बह गया। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में भी खूब तबाही हुई। यहाँ काम करने वाले कई मजदूर बह गए, कई लोग लापता हो गए। भाई साहब डैम वाले जाते हैं आज नीचे। हाँ अलर्ट कर दो उनको। अरे सुनो, डैम वालों को बता दे, डैम वालों को बता दो। अचानक से ऋषिगंगा के ऊपर ये पानी का जो बहाव था वो बढ़ गया और बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई। तो आसपास NH के प्रोजेक्ट पे कुछ लेबरर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। अच्छी चीज़ ये होगी कि लोगों को समय रहते सूचना मिल गई। बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई थी तो ज़्यादातर लोग अवेयर हो गए थे और नीचे की तरफ मैं बताना चाहूँगा शायद जान और माल का नुकसान कम हो। जोशीमठ में प्रशासन ने मुस्तैदी से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। बताया गया कि तपोवन में NTPC और ऋषिगंगा का पावर प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। पूरी नदी मलबे में तब्दील हो गई। सभी नदी किनारे बसे गांव में प्रशासन ने पहले ही निर्देश दे दिए थे, लेकिन फिर भी कई लोगों को यहां चोटें आई। कितने लोग बहे, कितने लोगों को नुकसान हुआ, जान माल का कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी आने में अभी वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड पर कुदरत ग्लेशियर के रूप में कहर बनकर टूटी। तबाही को बयां करती तस्वीरें इतनी खौफनाक थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। कैसे चंद सेकंड में प्राकृतिक आपदा ने सब खत्म कर दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई। धौली गंगा में ग्लेशियर टूटकर गिरा और फिर वो हुआ जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। ग्लेशियर के टूटने की खबर मिलते ही सरकार प्रशासन हरकत में आए
और तुरंत एक्शन लेते हुए आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवानों को राहत बचाव कार्य के लिए रवाना किया। एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही का खतरा कितना बड़ा था, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर में अलर्ट जारी किया गया। धौली गंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन में बैराज को नुकसान हुआ। जान माल का बड़ा नुकसान होने की आशंका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया। उन्होंने लोगों की मदद के लिए नंबर जारी किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुराने वीडियो से अफवाह ना फैलाएं। वो खुद मौके के लिए रवाना हुए। ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुँची है। मोदी तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है, लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मां गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार इस प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार के संपर्क में थी। वहीं सरकार और प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगा हुआ था। लोगों को नदी किनारे न जाने की अपील की गई। ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर तक अलर्ट जारी कर एहतियातन कदम उठाए गए। ये जरूरी भी था क्योंकि चमोली से जो तबाही की तस्वीरें आ रही थी वो सैकड़ों किलोमीटर तक तबाही के निशान छोड़ सकती थी। इसके रास्ते में कई डैम और पावर प्रोजेक्ट हैं। जब ग्लेशियर टूटा तो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट तक तेज आवाज आई। लोग सिहर उठे। घरों से बाहर आकर देखा तो जल प्रलय था। मानो मौत बिजली की गति से उनकी तरफ आ रही हो। ये तस्वीरें देखिए कैसे ये सैलाब आ रहा है। ग्लेशियर के टूटने से बर्फ का ये पहाड़ नदी में गिर गया और फिर पानी की धार सब कुछ चीरती हुई आगे बढ़ती गई।
पहाड़ों तक उछलनी करती विकराल होती जा रही थी। उत्तराखंड के लोग अभी तक 2013 में केदारनाथ की तबाही के मंजर को भूले नहीं थे। रविवार को जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ में हुई बर्बादी की यादें फिर ताजा हो उठी। ये प्राकृतिक आपदा और भयावह इसलिए हो जाती है क्योंकि इंसानों को संभलने का मौका नहीं मिल पाता। ग्लेशियर टूटने के करीब 10 मिनट में ही बर्फ का पहाड़ धौलीगंगा में आ चुका था और शुरू हो गई थी तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के इस जल प्रलय ने 2013 में हुई भयानक त्रासदी की यादें फिर ताजा कर दी। ऐसी भयानक त्रासदी जिसमें हजारों घर उजड़ गए, हजारों अपने बिछड़ गए और रह गए सिर्फ दर्द और असहनीय पीड़ा। ये तस्वीरें डराने वाली जरूर हैं, लेकिन उत्तराखंड ऐसी भयानक त्रासदी से पहले भी गुजर चुका है। 2013 को शायद उत्तराखंड ही नहीं बल्कि कोई भी याद नहीं करना चाहता। ये वही साल है जब उत्तराखंड में भयानक जल प्रलय ने त्राही त्राही मचा दी थी। जो तस्वीरें अब सामने आई हैं, वो डराती जरूर हैं, लेकिन 2013 से भयानक उत्तराखंड में शायद और कुछ नहीं हो सकता। 2013 की त्रासदी के करीब 6.5 साल बाद चमोली की बाढ़ ने अब फिर वो सारी तस्वीरें, यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें लोगों ने प्राकृतिक आपदा का वो भयानक दृश्य देखा था। अब एक बार फिर से चमोली के कई गांवों को बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। – 2013 में देवभूमि उत्तराखंड में चमोली जिले में देश की सबसे विनाशकारी त्रासदियों में से एक ने हमला किया था। लगातार होने वाली बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से इस पहाड़ी राज्य की नदियां उफरने लगी थी। मॉनसून भी समय से पहले आ गया था। 13 से 17 जून के बीच उत्तराखंड में असामान्य रूप से बारिश हो रही थी। इसकी वजह से चोराबारी ग्लेशियर पिघलकर मंदाकिनी में गिरने लगा। नतीजन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और बहाव भी। आलम यह था, भयंकर बाढ़ ने उत्तराखंड को खासा नुकसान पहुंचाया। भूस्खलन भी हुआ। जिससे जान माल का बेहिसाब नुकसान हुआ। 8वीं शताब्दी में बना शिव मंदिर केदारनाथ भी इस आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था। माना जाता है कि इस त्रासदी में लगभग 5000 लोगों की जान गई। उस समय आपदा में 4200 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया था। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए थे। 11000 से ज्यादा भवनों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ। 172 छोटे बड़े पुल बह गए थे। कई 100 किलोमीटर सड़कों का अस्तित्व खत्म हो गया था। 1308 हेक्टेयर कृषि भूमि को आपदा ने ली लिया था। कुदरत के कहर ने 9 राष्ट्रीय राजमार्ग, 35 स्टेट हाईवे, 2385 सड़कें, 86 मोटर पुल, 172 बड़े और छोटे पुल तबाह कर दिए। बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब जैसी जगहों को हुआ। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धामों के दर्शनों के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं, लेकिन ऐसी भयानक तस्वीरों को देखकर हर कोई सिहर उठता है। अब एक बार फिर से चमोली में ग्लेशियर का ये खौफनाक मंजर देख 2013 की यादें लोगों के जहन में ताजा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हमारे आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।